वेलकम टू माय साक्षी मिनी व्लॉग। गाइस आप सब कैसे, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की एल्बम। मैंने सोचा मैं तो देख ही रही हूँ, चलिए आपको भी दिखाई जाए। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में सराजियों की शादी कैसे होती है, मैंने सोचा आप भी देखो। तो वेट गाइस, तो गाइस ये है मेरी एल्बम शादी की। तो चलिए अब हम आपके साथ भी देखते हैं, और मैंने तो बहुत बार देखी, आज आपको भी दिखाई जाएगी। तो चलिए गाइज, मैं आज आपको अपनी शादी की एल्बम दिखा रही हूँ, जिसमें मैं आपको हर एक अपनी रस्म बताऊंगी कि हमारी शादी में क्या क्या रस्म हुई थी। तो ये रही मेरी एल्बम, जिसका मैंने फ्रंट ही देखा था पिक, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पता नहीं फोटोग्राफर भैया ने क्या सोच के लगाया था। जैसे मैंने एल्बम खोली, अंदर से ट्रांसपेरेंट शीट भी वही पिक रखी हुई थी। मैंने सोचा तो मेरी एल्बम तो पूरी बेकार ही होगी, पर जैसे आगे आगे मैं जाती रही तो मुझे अपने अच्छे अच्छे पिक्स भी दिखे। जैसे ये दो पिक मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे। पर यहाँ पे देखिए आगे जाके मैंने एक पिक देखा जिसमें जैसे दो क्रिमिनल को सीधा खड़ा कर दिया और आगे से नेम प्लेट लगा ली और फोटो क्लिक कर दिया है। मेरे हस्बैंड के पिक्स तो देखेंगे बिना स्माइल के ही है, जैसे इनको किसी ने जबरदस्ती कहीं यहाँ पे भेज लिया था शादी के लिए। इनके फेस पे कोई स्माइल नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने पिक देखे थे और एंड तक अगर देखे किसी पिक में कोई स्माइल नहीं थी। तो गाइस ये है मेहंदी के पिक, जिसमें मेरी माता श्री देखिए सर पे मेहंदी रख के, और ये मेरी दो भाभियां। जब भी मेहंदी लगाई जाती है दूल्हा दुल्हन को, उससे पहले उनकी भाभी उनके हाथ पांव अच्छे से धुला देते हैं। तो ये रही मेरी बेस्ट फ्रेंड सानिया भट्ट, जिसने ये ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है। तो गाइस इसको देखिए कितनी मासूमियत के साथ बैठी हुई है। ऐसी मासूमियत के साथ ये कॉलेज में भी होती तो कभी इसको टीचर्स की डांट नहीं पड़ती। तो आगे बढ़ते हुए गाइस ये देखिए बहुत सारे पिक्स थे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ पे आंखें पूरी लाल हो चुकी थी रो रो के, पर आपको ऐसे नहीं दिखेगा, एल्बम में इतना अच्छे से नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा के बाद आ चुके हैं मेरे भैया भाभी, आप तो इन सबको जानते ही हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए इनको चूड़ा लगा है गाइस, क्योंकि इनकी भी शादी मसा हुई थी, आपको चूड़ा देख के पता लग ही गया होगा। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बुआ है जिन्हें आप नहीं जानते, ये देखिए ये बड़ी बुआ और ये छोटी बुआ, और छोटी बुआ के साथ में ही उनकी लड़की है बड़ी वाली जो मेरे साथ पढ़ती थी। तो यहाँ पे मेरे ये जो हेयर स्टाइल, बिल्कुल मेकअप वगैरह सब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सानिया भट्ट ने मुझे करवाया था, और उसने अपने हाथों से मेरे बाल बनाए थे मेरी मेहंदी के दिन, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो गाइस ये देखिए मेरे बड़े भ्राता जो कि सुबह से शादी के काम में बिजी थे, इन्हें ज़बरदस्ती हमने ये पिक लेने के लिए लाया था यहाँ पे। और हिमांशु को देखिए ऐसे कैमरामैन को देख रहा जैसे कहीं इसी के लिए आया था वो फोटो क्लिक करने। तो आगे बढ़ते हुए गाइस ये भी मेरी भाभी हैं जिनको येलो साड़ी है। तो ये साड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे जो मेरी इतनी अच्छी खतरनाक मेहंदी लगाई वो इस ममता ने लगाई है। तो गाइस आपको भी इतनी अच्छी मेहंदी लगानी है तो आप मेरे से इसका नंबर ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ के। तो यहाँ पे देखिए सुबह होके यहाँ पे हो रही थी रस्म, नेक्स्ट रस्म, जिसमें अब सुबह सुबह पहले हवन हुआ था गाइस। तो यहाँ पे ये शांत है। यहाँ पे मामा अपने मतलब दूल्हा या दुल्हन जो भी है उसके माथे पे तलवार रख के खड़े रहते हैं पूरी रस्म में, जिस रस्म से मामा जी की पीठ ही अकड़ हो गई थी। तो यहाँ पे मेरे सारे अपने यहाँ पे देखिए फोकस कीजिए, ये मेरे भ्राताश्री, इनको तो आप जानते ही हैं। और ये आगे मेरे छोटे चाचू जिनको आप नहीं जानते हैं और आज जान लीजिए। ये यहाँ पे देखिए मूंछों का ताव दिखाते हुए। तो गाइस बहुत ही सारे पिक्स बहुत सारे अच्छे आए हुए थे। स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे थे। स्टार्ट में एल्बम को जो बाहर से लगाया हुआ था मुझे नहीं पता था कि आगे जाके अच्छे होंगे। मैंने सोचा था आगे जाके भी सड़े हुए पिक्स लगाए जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे इतना उपटन लगाया गया था जैसे फ्री का बंट रहा था मोहल्ले में। ये देखिए भर भर के मेरे ही ऊपर डाल दिया गया था। तो ये यहाँ पे मेरी रस्म हो रही थी और यहाँ पे सानिया भी आई हुई थी ग्रीन सूट लगा के फिर से। तो गाइस यहाँ पे ये रस्म तो हो रही थी, हमारे में तो कॉमन है, पर इस सानिया के में इनका रिलीजन दूसरा है, इनके में ये सब नहीं होता है। तो सानिया ने मेरी पूरी शादी अटेंड की थी, हर एक रस्म इसने देखी थी। तो ये मेरी कज़न है, मेरी छोटी बुआ की लड़की। और यहाँ से देखिए ये मेरी मासी की लड़की और मासी की बहू, इनका फोटो लाइन से लगाया गया था जैसे कहीं फोटोग्राफर को पता था ये फैमिली है। और आगे बढ़ते हुए गाइस बहुत सारे पिक्स हैं, आपको जल्दी जल्दी दिखाने हैं। तो ये देखिए मेरी छोटी बुआ बड़ी बुआ मुझे तेलवाई देते हुए टाइम का पिक है।
और ये आ चुके हैं मेरे छोटे मासी, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा बनती है। मेरे 5 नहीं 4 मासियाँ हैं, तो 4 मासियों से ज़्यादा मुझे इन छोटी वाली मासी से बनती है। मतलब मैं इनसे हर एक बात शेयर करती हूँ, जैसे हम फ्रेंड के साथ बातें करते हैं मैं इनके साथ करती हूँ। तो यहाँ पे आ चुके हैं मेरी मासी के बड़ा लड़का, जिसका नाम है अजय। ये ज़्यादातर पिक्स लेता नहीं है, इसे ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया गया था। तो ये फोटोग्राफर को ऐसा देख रहा था, भाई मैं आज पिक ले रहा हूँ तो मेरे खतरनाक पिक लेना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे मेरी माताश्री ने मुझे थाल पकड़ा दी है, जिसमें मेरे क्लीरे वाले टाइम के कपड़े थे और ज्वेलरी भी थी इसमें वगैरह, जो भी मैंने पहननी थी। तो फिर मैं पहन के आ चुकी थी कलीरे के रस्म के लिए ये ड्रेस, जो कि ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैंने और मेरी भाभी ने सेम ये ड्रेस खरीदा था। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले कलीरा लगा दिया, गाइस देखिए चांदी के कलीरे लगाए थे, मेरी मम्मी ने ऑर्डर पे बनवाए हुए थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बुआ ने भी मुझे चांदी का कलीरा लगाया। गाइस ये देखिए क्लियर आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं पिक में, और ये जो कि नथ है बहुत ही अच्छी थी, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने खुद मोबाइल पे सर्च करके ये डिज़ाइन निकाला था। तो ये नथ मेरे छोटे भ्राताश्री ने मुझे शादी में गिफ्ट की हुई थी। ये देखिए ये है मेरे छोटे भ्राताश्री, जिन्होंने मुझे नथ गिफ्ट की थी, और आप तो इनको जानते हो। ये छोटी भाभी, इन्होंने भी मुझे क्लीरे लगाए थे यहाँ पे। तो यहाँ में इन्होंने दोनों ने मैच किया हुआ था, ड्रेस येलो येलो पहना हुआ था गाइस। तो इनकी तो नई नई मेरी शादी हुई थी, आ चुकी थी। ये देखिए लेमन ड्रेस पहन के मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो इसने भी मुझे क्लीरा लगाया था और बहुत ही खुश थी क्लीरा लगाते टाइम। और ये देखिए पता नहीं मैं किस पोज में बैठी हुई थी, फोटोग्राफर ने फोटो ले लिया। तो यहाँ पे मेरी मासी ने और मासी के लड़के ने भी मुझे क्लीरे लगाए। तो गाइस मुझे सब ने क्लीरे लगाए थे ज़्यादातर। यहाँ पे देखिए सारू ने क्लीरे लगाए थे, भर भर के लगाए थे, मेरे मामू और मामू का लड़का। तो यहाँ पे गाइस मेरे तो हाथ ही दुख गए थे कलीरों को पकड़ के। तो मैं तब भी कुर्सी पे बैठी हुई थी, तो कुर्सी के सपोर्ट से मेरे कलीरों से इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर जब मैं खड़ी हो रही थी पिक लेने के लिए, तब तो मेरे बुरे हाल हो चुके थे। तो यहाँ पे देखिए मेरे बड़े भ्राताश्री आ चुके थे मेरे साथ, और यहाँ पे इन्होंने मुझे क्लीरे लगाए थे, तभी आए थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़की को क्लीरे के मायके वाले हर एक लगाता है, बोलते हैं कुछ दान किया जाता है कुछ वगैरह वगैरह। तो क्लीरे लगाने के बाद मेरी मम्मी और मेरी क्यूट सी भाभी आ चुके थे मेरे पाँव में ये बेड़ियां लगाने। तो गाइस एक किस्म की बेड़ियां ही थी, समझिए पायले तो कहीं नहीं थी, क्योंकि शादी हो रही थी तो शादी की बेड़ियां थी ये। तो इनको अच्छे से पाँव में लगा दिया गया था। तो बेड़ियां लगाने के बाद यहाँ पे खूब सारी पिक्स ली गई थी, जो कि मेरी छोटी बुआ लेट हो गई थी, उन्हें बाद में आए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं पता नहीं क्यों बातें सी दिखा रही थी और किसे देख के दिखा रही थी, फोटोग्राफर ने ये भी कैप्चर कर लिया था गाइस। मुझे पिक बहुत अच्छा लग रहा था स्माइल करते हुए। तो यहाँ पे मेरे छोटे चाचू जो इन्होंने क्लीरे लगाते पिक ली हुई थी, यहाँ पे भी मूछे दिखा रहे, अपने मूछों को ताव दिखा रहे गए थे। तो बस देखिए कितने सारे क्लीरे थे, आप सोचिए इतने सारे क्लीरों से बुरा हाल नहीं होगा। हाथों में तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे आ चुकी थी आखिर में बारात, और यहाँ पे हो रही थी रस्में मिलने की, जो कि लड़की के पापा और लड़की के मामू के साथ हो रही थी। तो यहाँ पे रस्में गेट के पास हो चुकी थी, और उसके बाद हो चुकी थी अंदर एंट्री, और बहुत सारे लोग थे गाइस। ये मैंने एल्बम में ही देखे थे, शादी में तो मैं नहीं देख पाई थी। और ये देखिए मेरे कितने अच्छे अच्छे पिक्स हैं यहाँ पे। मुझे तो स्टार्टिंग के पिक देख के मैंने सोचा था आगे नहीं होंगे, पर आगे जाके बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्स मेरे थे। यहाँ पे देखिए कैसे मैं अपनी बत्ती सी दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ मैंने कोल करके आई हूँ, आप भी क्या करिए। तो यहाँ पे मेरे ये क्लीरे लगा के रखे थे अपने भाभी और अपने मासी के। ये देखिए मेरे भाभी के साथ मेरा पिक, जो कि बहुत ही अच्छा आया था। तो यहाँ पे आगे हमारी फैमिली पिक, स्टेज पे जाने से पहले हम सब ने एक पिक फैमिली की लेके रखी थी गाइस। ये देखिए कितनी अच्छी पिक आई है ना। तो बहुत सारी पिक्स ले ली थी हमने। फिर मम्मी आ चुकी थी स्टेज पर, यहाँ पे दूल्हे राजा का सारा उठा के पूजा कर दी। पूजा करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पति देव को मेरी मम्मी पापा ने हार लगा लिया, और फिर इन्होंने जाके पिक ले ली यहाँ पे बैठ के। तो पिक लेने के बाद आ चुकी थी बारी मेरी स्टेज पे आने की। तो मैं आ चुकी थी अपना इतना फर्स्ट क्लास वाला लहंगा लगा के यहाँ पे मस्त तरीके से, जहाँ मेरे साथ थी मेरी भाभी और मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये रहे मेरे 2 भ्राताश्री फ्रंट पे आए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरे भ्राताश्री का कैसे फोटो ले गया है फोटोग्राफर,
और यहाँ पे मेरे पिक देखिए, ये वाला पिक मैंने आज तक नहीं नोटिस किया था, आज मैंने एल्बम खोला तो पहली बार नोटिस किया, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें जैसे मैं महारानी लग रही थी, एक महारानी जैसे सोफे पे बैठी होती है ना, वैसा मुझे यहाँ पे सिस्टम लग रहा था। पर मैंने चाहा था ये वाला फोटो मुझे ना निकला तो मैं बड़ा सा फ्रेम बना के इसको अपने वॉल पे लगा लूँगी अपने रूम पे। और यहाँ पे हो रही थी वरमाला वाला देखिए रस्म, यहाँ पे लगा ली वरमाला। यहाँ पे स्नो डाली गई थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ये मेरे आंख पे बढ़ गई थी, इससे मेरे आईलैशेस हिल चुके थे। तो वरमाला वाली रस्म हो चुकी यहाँ पे, और यहाँ वरमाला के बाद ले रहे जा रहे थे पिक्स। यहाँ पे पहला मेरे मम्मी पापा के साथ पिक्स लिया, उसके बाद मेरे छोटे भ्राताश्री और भाभी, जो कि रेड, यहाँ पे रेड नहीं ये पिंक साड़ी है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे इस साड़ी में। मेरी और मेरी भाभी ने सेम सेम साड़ी ली थी। तो गाइस ये देखिए मेरे बड़े भ्राताश्री, ये नीरज, जतिन और हिमांश, जो कि नीरज आपको बहुत कम दिखा होगा मेरी शादी में, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं टिकता है, इधर उधर भागता रहता है। तो आगे बढ़ते हुए गाइस मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए ये मेरे कजन्स वगैरह, और यहाँ पे मेरी बड़ी बुआ और छोटी बुआ, ये मेरे मामू का लड़का है, और ये मेरे मामू। मामू तो आपने देखे ही होंगे मेरे तलवार पकड़ के जो थे। और यहाँ पे बहुत सारी पिक्स थी मेरी कजन्स की। और यहाँ पे आ चुकी है मेरी फ्रेंड जो कि आई हुई थी, दो फ्रेंड आई थी, एक बेस्ट फ्रेंड और एक ये फ्रेंड आई हुई थी। बाकी सब बिजी थे अपने अपने घर के काम में, वो नहीं आ पाए। तो अब चलिए, वो तो आए नहीं है तो मैं भी उनकी शादी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो ये मेरी मासियाँ रही। मासियों के बाद आ चुकी थी यहाँ पे हमारे एक्स MLA जो कि शक्ति राज जी पड़ियार हैं। तो यहाँ पे ये भी आए हुए थे मेरी शादी में। और शक्ति पड़ियार जी जैसे ही शादी से गए तो वैसे ही दूल्हे राजा पहुंच चुके थे घर पे, और घर के गेट के पास इनकी हुई यहाँ पे देखे स्वागत। और यहाँ पे मेरी बहन जो कि मासी की लड़की है, यहाँ पे रस्म होती है जब दूल्हे राजा आते हैं तो लड़की की बहन एक पिक भोलेनाथ का मतलब कपड़े के पीछे छुपा के रखते हैं, और दूल्हे राजा मतलब अपनी सालियों को पैसे देते हैं, और वो पिक को ओपन किया जाता है और उसकी पूजा करके दूल्हे राजा मस्त तरीके से बैठे हुए थे। यहाँ पे मेरे भ्राताश्री ने दी गोल्ड चैन, पर यहाँ पे देखिए मेरे पति देव को बिल्कुल ही स्माइल नहीं थी गाइज। पता नहीं कहाँ देख रहे थे, कहाँ ध्यान था, इनकी पूरी शादी में बिल्कुल स्माइल नहीं थी। फिर यहाँ फेरों के लिए हमारे हाथ को गांठ लिया गया था। तो गाइस ये देखिए आगे पीछे पिक्स लगाई थी, पहले हाथ गांठने का दिखाया, फिर यहाँ पे कुछ अलग रस्म दिखाई गई थी। मेरे भ्राताश्री को थाली लेकर जैसे कोई भीख मांग रहे थे। तो यहाँ पे हो चुकी थी रस्म फेरों के बाद गाइस संदूर वाली। यहाँ पे संदूर वाला हो चुका था, तो फिर यहाँ पे मंगलसूत्र भी लगा दिया गया था। मंगलसूत्र और संदूर की रस्म होने के बाद गाइस जब दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे शॉल, रेड शॉल डाला जाता है ऊपर से, और अंदर दूल्हा मतलब दुल्हन को रिंग लगाता है। रिंग लगाने के बाद हो चुकी थी कुछ टाइम के बाद हमारी शादी समाप्त। ये देखिए यहाँ पे पंडित जी को थोड़ा सा आशीर्वाद लिया गया और थोड़ा सबको मीठा मुंह करवाया गया, और हमारी शादी हो चुकी थी यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद सुबह थे विदाई का टाइम, और विदाई के टाइम तो आपको पता ही इमोशनल सीन हो जाता है। और यहाँ पे दुल्हन की विदाई के टाइम दुल्हन को भाई उठा के डोली में पहुंचाता है, जो कि मेरे भाई ने मुझे पहुंचाया था। डोली में बिठा के मुझे तो ले गए थे, पर मेरे पतिदेव मजे में पीछे से आ रहे थे अपने फ्रेंड के साथ मजे में बातें करते करते। ये देखिए तो गाइस ये मेरी शादी की एल्बम मायके वाली है, इसमें यहीं तक अगर दिख रहे हैं पिक्स, इससे आगे मेरे ससुराल के एल्बम में है। तो गाइस बहुत, फिर यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे बहुत सारे पिक्स लगाए थे रिपीट, इनमें से कोई पिक है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो गाइस यहाँ पे एल्बम हो चुकी है खत्म, जो कि कोतवाल स्टूडियो ने मेरी शादी की एल्बम बनाई थी, जो कि भद्रवाह से थे। तो आई होप आपको मेरी एल्बम देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो गाइज मैंने बहुत चाहा कि आपको अच्छे से दिखाया जाए, पर पिक्स इतने क्लियर नहीं दिख रहे थे फोन पे। तो मैंने आपको हर एक रस्म बताई कि हमारे जम्मू कश्मीर में कैसे शादी होती है और कौन कौन सी रस्में होती है। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और आपको मेरी एल्बम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए गाइज हम मिलते हैं आपसे अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।